डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अखलाक का कई लेक्चर पढ़े उस पर, और बाइल पे भी यानी सफ़रा पे भी 2 लेक्चर्स हमने किए। आज उसी की कंटिन्यूएशन में थर्ड और लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सौदा का चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो बाइल की स्पेशलिटी है वो क्या है। बाइल रैंक्स आफ्टर ब्लड एंड फ्लैम इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल यूटिलिटी। दो बाइल एंड ब्लड डिफर इन देयर केमिकल कंपोजिशन, दे शेयर अ कॉमन एट्रीब्यूट लाइक हीट और एनर्जेटिक पोटेंसी। दोनों की केमिकल कंपोजिशन में हालांकि डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। हाँ, दर्जात में ज़रूर चेंजेस आ सकते हैं। तो ये बात जहन में रखना है कि खालिस ब्लड का जो एक्शन होगा वो हीट और एनर्जी के लिए वो डिफरेंट होगा, और अगर सफ़रा उसमें ज़्यादा है तो इसके लेवल में फ़र्क आ जाएगा। ये फ़र्क जहन में रखना है हमें। चलिए देखते हैं कि बाइल का और क्या काम है। Bile tends to arise during hot dry conditions। हम जानते हैं कि तिब में हर खिल्त की अपनी खसूसियात बयान हैं, उनके काम, उनके अफ़ाल बयान हैं, उनके पैदा होने की कंडीशन बयान है, और वो कौन सी बीमारी जिस्म में पैदा करने की ससेप्टिबिलिटी डेवलप करते हैं उसका भी बयान है। यहाँ हम इसी बात का जिक्र करेंगे। ठीक है, कि वेदर जो है सीजनल है और टेम्पोरल सच एज द ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज में ज़्यादा सफ़रा पैदा होता है, और डाइटरी कुछ टाइप की ऐसी डाइट्स हैं जो करती हैं फॉलोइंग द इनटेक ऑफ हॉट ड्राई। तिब के लिहाज से जो हॉट ड्राई का कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखना है। ठीक है, तिब के लिहाज से जो हॉट ड्राई का कॉन्सेप्ट है वो वाले फूड्स एंड इन एक्सेस साइकोलॉजिकल एंड मेंटल वर्क और हाई हीट इन द बॉडी। जो साइकोलॉजिकल और मेंटल वर्क अगर ज़्यादा है तो वो सफ़रा पैदा करता है। इसका हम रोज़मर्रा ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके अलावा है कि हाई हीट बदन में पैदा करते हैं कुछ सूरत हाल, कुछ बीमारियाँ, जैसे कि हुम्मा मुहर्रिका। हम देखते हैं कि मलेरिया में जो हमें बुखार में जो हाई ग्रेड फीवर होता है तो उसके नतीजे में जो आरबीसीज टूटते हैं तो उससे हमारा सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है। ये हम सबको मालूम है। ये यही कंडीशन है जिसको तिब ने हुम्मा मुहर्रिका का नाम दिया। आगे देखते हैं कि व्हेन बाइल एक्यूमुलेट्स एक्सेसिवली इट प्रीडिस्पोजेस द बॉडी टू हॉट ड्राई डिसऑर्डर्स। ठीक है, जब ये एक्यूमुलेट होता है अब नॉर्मली, तब ये हॉट ड्राई डिसऑर्डर्स के लिए बॉडी को मोटिवेट करता है या प्रोपेगेट करता है, नॉर्मली नहीं करता। विच आर बेस्ट काउंटेड विद कोल्ड वेट इंटरवेंशन। तिब का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर सफ़रा ज़्यादा है और उससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं तो उसके नतीजे में हम जो इलाज करते हैं उसका जो इनकाउंटर है या जो काउंटर करने के लिए जो हमारे यहाँ है दवा, वो अपनी प्रॉपर्टी में क्या कहलाएगी, कोल्ड एंड वेट, यानी कि बारिद और रतब। बारिद रतब अद्विया जो होंगी वो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि बाइल इज़ एक्टिव अक्रॉस मल्टीपल स्टेजेस ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि जिस्म में मुख्तलिफ स्टेजेस वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। कहीं हम इसको हज़म का नाम देते हैं और कहीं इसको इस्तेहाला कहते हैं। तो अगर हम हज़म कहते हैं तो भी वही चीज़ है, इस्तेहाला कहते हैं तो भी वही चीज़ है, खाली जगह के लिहाज से तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहली वजह जो जगह है वो है प्राइमरी साइड जो है वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। हम सब जानते हैं कि हमारा जीआईटी इसका सबसे पहला और मेन प्लेस है जहाँ पे हमारे बाइल अपना काम सबसे पहले अंजाम दे। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेकेंडरी साइड है वो लीवर है। लीवर हमारा जो होता है ये इसका दूसरा बड़ा मकाम है और यहीं पे सारे काम अंजाम पाते हैं, यानी इनके अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, ये जो डिफरेंट मराइल तय करते हैं वो यहीं पे इनका वक़ूफ़ पज़ीर होता है।
तीसरा जो आता है, जो बहुत ही अहम मकाम है, वो हमारे टर्शरी साइट है। ये टर्शरी साइट हमारी जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन है उसमें यह अंजाम पाता है। जैसे कि हमारे सेल्स हैं बॉडी में, हमारे सेल्स या हमारे टिश्यूज़, यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन भी होता है और यहाँ पे एक्शन है। ये बायोकेमिस्ट्री की एडवांस ब्रांच में ये बात मालूम है सबको कि किस तरह से हमारे बॉडी जो है इस लेवल पे उसका बायोकेमिकल एक्शन होता है और किस तरह से फंक्शनलिटी मुकम्मल होती है। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनको पढ़ना चाहे, जो कोई पढ़ना चाहे वो इसको पढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कि लोकलाइज्ड एक्युमुलेशन। अब हम फिर से आते हैं यानी जीआईटी पे, ठीक है। जैसे हमारे बताया कि पहला साइट हमारा जीआईटी है, तो पहला साइट हमारा जीआईटी है, तो इसलिए हमें आते हैं यहाँ पे कि लोकलाइज्ड एक्युमुलेशन इन द स्टमक प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन। अगर स्टमक में है, एक्युमुलेट हो गया तो बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है और मरीज़ कंप्लेन करता है कि उसको हलक में या सीने में जलन हो रही है, ठीक है। कभी कभी ये एक्सपेल्ड आउट होता है थ्रू वॉमिटिंग। जब वॉमिटिंग के थ्रू ये एक्सपेल आउट होता है तो ये बर्निंग पैदा करता है हमारे सीने में, मुंह में, हलक में, ठीक है। इसी तरह अगर ये पास होता है थ्रू द डिफिकेशन, सो इट लीड्स टू बर्निंग एट द एनल रीजन। ये हमारे सफरा के जो ख़ास करैक्टरिस्टिक जो सब किताबों में कॉमन है, ये उनमें से आते हैं। हर खिल्त के कॉमन करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं और जो सब किताबों से जो चीज़ मिलती जुलती है या सारी किताबों से जो चीज़ रेफ़र कर रही है, उसको हम उसका मेन जो क्राइटेरिया है वो तस्लीम कर सकते हैं। तो ये जो है ये कुल्लियात नफीसी का पेज नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। जीआईटी के ही ज़मीन में देख रहे हैं कि अ पोर्शन ऑफ बाइल फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मर्ज विद द ब्लड स्ट्रीम टू एनहांस इट्स डिफिजिबिलिटी। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी तफसील में पढ़ा था, डिटेल में, कि किस तरह से इसके अंदर हिद्दत होती है, किस तरह तेज़ी होती है और किस तरह ये ब्लड को लतीफ़ बनाता है और लतीफ़ बनाने का मकसद क्या होता है, ठीक है। ये वही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर उसके बाद है कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस बाइल इज़ एक्सपेल्ड वाया स्वेट थ्रू द स्किन। ऐसा नहीं कि हमारा खाली यूरिन के ज़रिए या स्टूल के ज़रिए ही ये खारिज होता है, हमारे ये पसीने में भी खारिज होता है, ठीक है। हमारे पसीने से भी इनकी क्वांटिटी खारिज होती है। द मेजॉरिटी सर्कुलेट्स विद इन द ब्लड रीचिंग इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड इवेंचुअली रिटर्निंग टू द किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी जब ये इन मराहिल से गुज़रता है तो ये हमारी गुर्दे में जाके ये छनता है, ठीक है, और फिर वहाँ से ये छन करके फिर खारिज होता है, ठीक है, छन कर फिर खारिज होता है। ये प्रोसेस है, थोड़ा सा मुख्तसरन बताया है, डिटेल बहुत लंबी है। अब देखते हैं कि बाइल प्लेज अ वाइटल रोल इन नरिशिंग, ठीक है, इन नरिशिंग ऑर्गन्स मोस्ट नोटेबली द लंग्स। लंग्स इसका सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसको ये अपनी न्यूट्रिशन, अपने ज़रिए से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये एक लंबा टॉपिक है जिस पे तहक़ीक़ की ज़रूरत है कि आखिर लंग्स का जो हमारा तग़ज़िया है वो किस तरह से सफ़रा के ज़रिए अंजाम पाता है, ये तहक़ीक़ का ज़रिया है, ठीक है। मेरे ख़्याल में इस पे काम होना चाहिए कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो सफ़रा के ज़रिए लंग्स तक जाती है, या तो लंग्स की जो उसके सेल्स की जो स्पेशलिटी है, या लंग्स की जो फंक्शनलिटी है उसकी वजह से ऐसा है, या जो उसके अंदर जो मटेरियल एसेंस है उसकी वजह से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जहन में रख के इस पर रिसर्च की जा सकती है। इसी तरह कहते हैं कि इट्स टेम्परामेंट एंड कंसिस्टेंसी, जो इसका अपना टेम्परामेंट हमने पढ़ा था, ये जो है गर्म है, यानी इसके अंदर हिद्दत और तेज़ी है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लतीफ़ है। मेक इट द आइडियल फ्लूइड फॉर सस्टेनिंग सच ऑर्गन्स। अगर इसकी आइडियल एंटिटी ऐसी ना होती तो ये बिल्कुल नाकाम हो जाता, यानी हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट ही नहीं करता। सफ़रा है जो उसको इस लायक बनाता है, ठीक है, इस लायक बनाता है कि वो जिस्म के एक एक सेल को जाके सप्लाई, और फिर वहाँ से जो है जो मकसद है उनका
वो उनको पूरा करने में ताउन करें। ठीक है, इसके बाद आता है कि इट सर्व एज ए पोटेंट मूवर, प्यूरिफायर, प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड बिल्डअप विद इन द इंटेस्टाइन। ये तो इंटेस्टाइन का तो बताया गया है कि हाँ भाई इंटेस्टाइन में ये क्लिनजिंग का काम करता है और ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करता है, यानी वहाँ फिकल मैटर को जमा नहीं होने देता, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी इन्हांस करता है। तो अगर ये देखा जाए तो यही इसकी स्पेशलिटी और क्वालिटी जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी अंजाम पाती है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी दूसरे हिस्सों में भी अंजाम पाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काम अंजाम देता है। तो इस तरह से इसका बायोकेमिकल जो एस्पेक्ट है सफ़रा का वो और ज़्यादा नुमायाँ होता है। ठीक है, हम इसको बाकी में पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में वो तमाम एक्शन, परफॉर्मेंस या वो तमाम टॉपिक चैप्टर जो इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, इस तरह के एस्पेक्ट को या टॉपिक को, वो हमारे सफ़रा के बाइल के चैप्टर के अंदर आ सकते हैं। अब देखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स स्वेलिंग आर एसोसिएटेड विद बाइल्स इन्फ्लुएंसेस। हम जानते हैं कि बाइल का सिर्फ यही काम नहीं है कि ये मोटिवेट करता है, इन्हांस करता है, ये स्वेलिंग भी पैदा करता है। यानी बॉडी में जहाँ कहीं इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है उसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। इसीलिए जब हम इन्फ्लामेटरी साइन पढ़ते हैं तो हम इसीलिए देखते हैं कि रंगत कैसी है उसकी, ठीक है, और जलन है कि नहीं है, ठीक है, और स्वेलिंग कितनी है, सूजन कितनी है, या उसके साथ और रंगत, जलन, सूजन, और उसके अलावा अगर रंग जो है उसका सुर्ख माइल है, ज़्यादा सुर्ख है, तो हम समझते हैं कि उसमें सफ़रा की शमूलियत है। ठीक है, यानी उसमें गिल्दत के साथ साथ सफ़रा की शमूलियत है। कभी ये बहुत जलन पैदा करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी बहुत ईचिंग करते हैं और कभी कम ईचिंग करते हैं। तो ये इस पर डिटर्मिन करता है कि आइदर यहाँ सफ़रा ज़्यादा है या दम की भी प्रेजेंस है, या दम और सफ़रा के साथ साथ कुछ बलगम का भी प्रेजेंस है। ये सारी चीज़ें मिल करके किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को, स्वेलिंग को, के कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करते हैं। देखते हैं कि मेटाबॉलिक डिसरप्शन कैसा होता है। इम्पेयर्ड प्रोसेसिंग और एक्सक्रीशन ऑफ बाइल विद इन ऑर्गन, यानी कि इसके अंदर जो डिसरप्शन होता है, जो प्रोसेसिंग है, तो एक्सक्रीशन का जो मराहिल है उसमें भी ये अपने डिसरप्शन के रोल को प्ले करता है। ठीक है, इम्पेयर्ड प्रोसेसिंग और एक्सक्रीशन ऑफ द बाइल विद इन ऑर्गन। हम सिर्फ ऑर्गन के से मतलब पूरा एक ऑर्गन नहीं ले सकते, हम सेल को भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये क्या है कि उसमें तफर्रुक पैदा करता है, और ये तफर्रुक की वजह ही होती है कि इन्फ्लेमेशन वहाँ पे नमूदार होता है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि ये थर्मल इम्बैलेंस पैदा करता है उसमें। ठीक है, यानी थर्मल इम्बैलेंस, यानी इन्फिल्ट्रेशन बाय बाइल लीड्स टू एलिवेटेड टेम्परेचर्स बियॉन्ड फिजियोलॉजिकल नॉर्म्स। जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर रेज कर जाता है। इसीलिए हम जानते हैं कि इन्फ्लामेटरी साइन में हाई टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट साइन है। ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना एक इम्पॉर्टेंट साइन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेगा उतना ज़्यादा जो है हम समझेंगे कि सफ़रा की वहाँ पे शमूलियत है। तो ये वहाँ के हीट का जो निज़ाम है फिजियोलॉजिकल, ये उसको डिसरप्ट करता है, बढ़ा देता है, इन्हांस कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। तो इन 2 कंडीशन की वजह से, ठीक है, पहला ये और दूसरा ये, इन 2 सूरत से ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन पैदा करने में मुआविन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो तमाम मार्कर्स जो दौरे जदीद में अभी तक डिटेक्ट किए गए हैं, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर कहलाते हैं, वो बाइल के अंडर आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाइल अगर गट में है तो वो क्या क्या करता है। ठीक है, बाइल अगर गट में है तो वो क्या क्या करता है। हम सब जानते हैं कि बाइल का टेस्ट बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और ये इट्स इनहेरेंट टेम्परामेंट एंड केमिकल नेचर, ये बताता है कि उसके अंदर का टेम्परामेंट कैसा है और उसका नेचर कैसा है, बाई केमिकल। ये इन दोनों से लिया गया, ये किताब का रेफरेंस है हमारे यूनानी की। और गॉल ब्लैडर जो है उसका रिजर्वायर है। हम सब जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, लेकिन क्यों होता है, तिब ने उसका बड़ा बेहतरीन फ़लसफ़ा बयान किया है। ये कहते हैं कि नरिशेस द गॉल ब्लैडर इटसेल्फ, यानी गॉल ब्लैडर का जो नरिशमेंट होता है वो
बाइल से ही होता है, ठीक है। और रेस्ट्रेन सरप्लस बाइल फ्रॉम एंटरिंग सर्कुलेशन, प्रिवेंटिंग सिस्टमिक हार्म। अगर गॉल ब्लैडर ना होता और उसके अंदर स्टोरेज का निज़ाम ना होता तो ये सारा बाइल अगर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता तो यकीनन हमारा जो निज़ाम है फिजियोलॉजिकल निज़ाम है बॉडी में, सेल में, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता, वो सब जो डिस्ट्रॉय हो जाता, सब टूट फूट हो जाती। तो ये कुदरत का उस है कि उसको एज ए रिजर्वायर गॉल ब्लैडर में स्टोर किया, अब बवक्त ज़रूरत वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पिल किया हमारे जीआईटी में, और जीआईटी ताकि अपना काम अंजाम दे सके। इसके पीछे एक बड़ी फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। अब आते हैं कि रिलीजेस बाइल इनटू द ड्यूटनम फॉर डाइजेस्टिव सपोर्ट। अभी जो यही बात कही कि ये वहाँ से डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए रिलीज़ करता रहता है। बाइल खाली यही काम नहीं करता, बल्कि बाइल बहुत सारे सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है। अतिब्बा ने बहुत सारे ऐसे टर्म इस्तेमाल किए हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें तो एक पूरा चैप्टर मौजूद है। तो इसी तरह से जब बाइल जब हमारे ड्यूटनम पे स्पिल होता है या गिरता है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इरिटेटिंग डिटर्जेंट एंटी पैरासाइटिक। ये इरिटेटिंग है, जाहिर बात है, इरिटेटिंग ज़रूरत है, और डिटर्जेंट के तौर पे भी है, और एंटी पैरासाइटिक है। ये किताबों में लिखा हुआ है, यूनानी की किताबों में हर जगह मेंशन है। तो ये एक्ट एज ए क्लिनजर इन द इंटेस्टाइन एंड रिमूविंग स्टिकी रेसिड्यू एंड पैरासाइट्स, ठीक है। अब ये इन्हांस पेरिस्टालसिस, ये हम जानते हैं कि ये स्टिमुलेट करता है हमारे इंटेस्टाइन को, और फैसिलिटेटिंग स्मूथ डिफिकेशन। अगर ये ना हो तो हमारा स्मूथ डिफिकेशन नहीं होगा, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए ये हमारे उसको जो मसल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उसके अंदर ये तहरीक पैदा करता है। इंड्यूसेस थर्स्ट, ये थर्स्ट यानी प्यास पैदा करता है। इट्स हीट एंड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूट टू द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, ठीक है। जो इस बात की ज़मानत है कि सफ़रा अपने आप में गर्म है और ड्राई है, क्योंकि ये दो ऐसी खसूसियात हैं इसकी जिसकी बिना पे जो है ह्यूमन बॉडी प्यास का एहसास पैदा करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो बाइल जो बॉडी में है, बॉडी फ्लूइड्स में, इसका क्या रोल है, ठीक है। बाइल बॉडी फ्लूइड में बहुत सारे इसके काम हैं, बहुत सारे इसके परफॉर्मेंस हैं जो ये बखूबी अंजाम देता है। सबसे पहले ये है कि गिव्स येलोनेस टू द फ्लूइड्स टिश्यूज़ एंड सेल्स, यानी हमारे जिस्म में जो भी येलो कलर का अपीयरेंस है वो बाइल की मौजूदगी का सबूत है। बाइल इम्पार्ट्स अ येलो ह्यू टू द बॉडीली फ्लूइड्स एंड सर्टेन टिश्यूज़ रिफ्लेक्टिंग इट्स डोमिनेंट कलर एंड टेम्परामेंट, ठीक है। इसके अलावा आता है कि मेक्स ब्लड डिफ्यूजिबल। हमने ये पहले भी कई बार पढ़ लिया कि ब्लड को ये डिफ्यूजिबल बनाता है। एनहांस द फ्लूइडिटी एंड permeability of blood, allowing it to reach fine capillaries and interstitial spaces. इसके अलावा आता है कि टेम्परामेंट, हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट देता है बॉडी को, क्योंकि जिसमें इंसानी में जहाँ रतूबत है, जहाँ बरूदत है, वहाँ हरारत ज़रूरी है, लाजमी है, उसके बगैर तो निज़ाम ही नहीं चल सकता। तो इसलिए यह सफ़रा ही एक ऐसा फ्लूइड है जो हरारत की मौजूदगी का एहसास दिलाता है और उसको मेंटेन भी करता है पूरे बॉडी में, सर्कुलेशन में, और हर एक सेल्स के अंदर। डिफाइन इट्स क्वालिटेटिव नेचर रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग इट्स फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल बिहेवियर। इसी पे तय पाता है कि हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, ये डिटरमिन करता है। रेगुलेट्स सेलुलर हीट, proper bile production ensures adequate heat induction in the cells. Deficiency leads to the coldness and reduced metabolic activity. हम जानते हैं कि जब हरारत है तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म या इस्तेहाला नॉर्मल है, और अगर हरारत कम हो जाती है तो हमारे मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली कम हो जाते हैं, और बॉडी में जो एनर्जी का निज़ाम है वो कम प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये सारा निज़ाम है, सबको पता है मैकेनिज़्म मेटाबॉलिज्म का। अब देखते हैं कि फ्रॉदी कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तिब का यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो फ्रॉदी पार्ट होता है, झाग वाला जो पोर्शन होता है, वही बाइल कहलाता है। तो बाइल इज़ द कंसीडर द फ्रॉद और लाइटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड।
contributing to its diffusibility and energetic properties. अब ये देखने की बात है कि ये जो फ्रॉदी और झाग पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है, कितना होता है, और उसकी जो पार्टिकल्स उसके अंदर वो कौन कौन से होते हैं, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर कौन से एंजाइम ज़्यादा होते हैं, कौन से मार्कर ज़्यादा होते हैं, और कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो शायद हम इस बात को फिक्स कर सकेंगे कि हमारा सफ़रा क्या है। अब है कि इन्फ्लुएंसेस नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्सेस को जो है इन्फ्लुएंस करता है, यानी उनको एक्साइट करता है। ठीक है, बाइल प्लेज रोल स्टिमुलेटिंग द मॉड्यूलेटिंग न्यूरल एक्टिविटी पॉसिबली लिंक टू द इंटेंसिटी एंड हीट। जाहिर सी बात है उनको भी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिक की शक्ल में। नर्व जो होते हैं हमारे इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं, तो उनको भी जनरेट करने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए, और ये बाइल ही हैं जो उनको एनर्जी इंड्यूस करने के लिए और इम्पल्सेस को इन्हांस करते रहने के लिए, स्मूथली फ्लो करने के लिए ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। गिव्स येलो ह्यू टू द स्किन। अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था कि ये बदन के फ्लूइड्स को, टिश्यूज़ को जो येलो कलर देता है, तो ये हमारे स्किन को भी यही येलो कलर देता है। बाइल्स प्रेजेंस इन सर्कुलेशन कंट्रीब्यूट टू स्किन कलर। तिब का ये उसूल है, ये मैंने पढ़ा है बड़ा खूबसूरत सा, कि हर लाल रंग का जो मुक़द्दम कलर है, पहला कलर है, वो येलो होता है। हर लाल कलर अपने बेस में येलो कलर रखता है ना। हर सुर्ख रंग जो है अपने बेस में या बुनियाद में जो है जर्द रंग रखता है। ये हम सबको मालूम है, ये नॉर्मल फिनोमेना है जो आज नोन है। शायद सदियों पहले इतनी नोन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अतिब्बा ने इसको बयान किया है। कॉजेस प्रिकिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। जो बर्निंग और प्रिकिंग सेंसेशन होता है वो सफ़रा की निस्बत है। अभी हमने जैसे बताया कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, तो उसमें जो भी साइन सिम्टम ज़्यादा होंगे वो इंडिकेट करेंगे। इस पर हमारा दर्द की तशख़ीसी दलाइल तिब के लिहाज से मैंने एक आर्टिकल मैंने जहान तिब में पब्लिश कराया था, और उसमें हमने सारे दर्द की वजूहात उसको फिक्स किया था कि कब जलन होगी तो कितना नंबर देंगे, और खाली जो है दर्द होगा तो क्या कहेंगे, या जलन के साथ दर्द होगा तो क्या कहेंगे। तो वो एक डिटेल हमने बयान किया था उसमें। तो एक्सेस बाइल जो होती है लीड्स टू द सेंसेशन ऑफ द हीट, प्रिकिंग और बर्निंग ड्यू टू इट्स इंटेंस एंड पेनिट्रेटिंग नेचर। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी नेचर में हिद्दत है और तेज़ी है, तो ये हिद्दत और तेज़ी इसको जो है हर जगह परमिसिबल बनाती है एंटर होने के लिए। तो चूँकि इसके अंदर ये सलाहियत है, ये हर जगह एंटर हो जाता है, तो इसकी वजह से ये प्रिकिंग सेंसेशन डेवलप करता है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ कहीं जो है एंटर होती है तो वहाँ प्रिकिंग सेंसेशन डेवलप कर सकती है। मॉलिक्यूलर बर्निंग इफेक्ट है। इन एक्सेस बाइल हीट कैन एक्ट ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्सेज। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या क्या है भाई। ये इट नरिशेस द लंग्स, पहले पढ़ चुके हैं कि ये लंग्स को जो है न्यूट्रिशन देता है, तग़ज़िया देता है। कैसे देता है इस पर भी थोड़ी सी बहस कर ली हमने। प्रोवाइड्स काइनेसिस सक्सेशन ऑफ द वॉल्यूम इन द पल्स। ये पल्स को एक काइनेसिस कंटिन्यूएशन में प्रोवाइड करता है। प्रिवेंटिंग द रेस्टोरेशन ऑफ फैट इन द बॉडी मीन्स मेकिंग अ पर्सन स्किनी, यानी ये फैट के बरखिलाफ़ काम करता है, उसको जमने नहीं देता, रुकने नहीं देता, यानी उसको मेल्ट करता रहता है। तो इससे भी पता चलता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो गर्म है और हिद्दत वाली है। ठीक है, एनहांस टॉलरेंस ऑफ द कोल्ड, यानी जो है कोल्ड टॉलरेंस को बढ़ाता है। और कैरिंग न्यूट्रिशन टू द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर, लिगामेंट्स है, टेंडन है। लंग्स के अलावा जो है इसके ऑर्गन जिसको ये तग़ज़िया करता है, ये हमारे बॉडी के लिगामेंट्स और टेंडन है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ड्राइनेस एंड रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गन। जो भी हमारे कवरिंग स्ट्रक्चर्स है या मेम्ब्रेन है, ये कभी कभी उनके अंदर ड्राइनेस या इन्फ्लामेटरी कंडीशन पैदा करते हैं। ठीक है, और कभी कभी रफनेस ही देते हैं। यूजुअली आफ्टर इन्फ्लेमेशन एंड रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लूइड्स, कभी कभी अपनी हिद्दत की वजह से वहाँ के फ्लूइड को ये इवेपोरेट कर देते हैं और ड्राइनेस पैदा कर देते हैं। इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन द अदर मैक्रोमोलिक्यूलर सब्सटेंसेस
जैसे एंजाइम इफ़ेक्ट होता है बदन में, तो देखा जाए तो इसकी कैटेगरी एंजाइम में भी आती है। ठीक है, यानी एंजाइम की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बहुत सारे, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे एंजाइम वो इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे 2 हमने सैंपल लिया है ब्लड का। इसका जो है, ये देखिए, इसका जो अपीयरेंस है और इसका अपीयरेंस दोनों में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों के सीरम में जो अपीयरेंस है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक में बाइल का कंटेंट ज़्यादा है, यानी ये जो मरीज़ है इसको जो है जॉन्डिस है, ये जॉन्डिस का पेशेंट है, और ये वाला जो है ये नॉर्मल है, इसको जॉन्डिस नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाने के लिए से कि देख करके एक नज़र समझ में आ जाए कि सफ़रा क्या होता है, देखने में कैसा होता है, कितने डिफरेंस होते हैं। अब जो है ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये प्यास को बढ़ाता है, तो समझा ये जा रहा है कि ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है बॉडी में। ठीक है, और ये वो कौन सी कंडीशन है जब इसकी अफजाइश ज़्यादा होने लगती है या पॉसिबिलिटी होती है बॉडी में इसकी अफजाइश की। तो वो तमाम कंडीशन क्या क्या होती हैं? रेज, यानी जब इंसान को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा तो सफ़रा का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इन द हॉट सीज़न, गर्मी के सीज़न में भी इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। एडल्टहुड में भी सफ़रा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन, बच्चों के मुकाबले में, ये बूढ़ों के मुकाबले में बात नहीं हो रही है। वाइल हैवी मेंटल एंड फिज़िकल वर्क इज़ बियॉन्ड कैपेसिटी, जब अपनी कैपेसिटी से, इस्तेदाद से ज़्यादा जब मेंटल और फिज़िकल वर्क किया जाता है तो भी सफ़रा ज़्यादा पैदा होता है। और ग्रीफ एंड इंसोम्निया, यानी कि इंसोम्निया और ग्रीफ ऐसी 2 कंडीशन हैं जिसमें इंसान के जिस्म में सफ़रा की अफजाइश ज़्यादा होती है। ठीक है, मेरे ख़्याल में तमाम पॉइंट्स आ गए हैं और ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें थोड़ा सा दिवाली का शोर शराबा है तो इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं।